उम्मीदवारों की एक और सूची कर दी फाइनल। 3 बड़े चेहरों को अखिलेश ने दिया बड़ा तोहफा। जयंत की पलटी से सपा हुई परेशान, लेकिन फिर सामने आ गई नई रणनीति। 3 सीटों पर जीत का गणित पूरी तरह हुआ सेट। अखिलेश यादव के बेहद करीबी आईएएस अधिकारी का नाम भी फाइनल। नामांकन करने पहुंचे तो कई नेता चौंक गए। पीडीए की रणनीति पर अखिलेश यादव अब आंख बंद करके आगे बढ़ रहे हैं। लगातार पीडीए को लेकर वो बयान भी दे रहे हैं और लोकसभा चुनाव से पहले इस पर उनकी बढ़ती हुई रणनीति भी नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों पर चुनाव होना है और इसी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने 3 उम्मीदवारों के नाम न सिर्फ फाइनल किए बल्कि नामांकन भी करवा दिया। अखिलेश यादव खुद इस नामांकन में पहुंचे और अपनी रणनीति पर बात की। पहले आपको बताते हैं कि 3 राज्यसभा प्रत्याशियों के नाम क्या क्या हैं और आखिर इनकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं। राज्यसभा के लिए सपा के प्रत्याशियों में पहला नाम है आलोक रंजन का। आलोक रंजन अखिलेश यादव के बेहद करीबी और सेवानिवृत्त आईएएस अफसर हैं। पूर्व चीफ सेक्रेटरी रहे आलोक रंजन अखिलेश यादव के रणनीतिकार माने जाते हैं। अखिलेश के मुख्यमंत्री रहते हुए भी आलोक रंजन उनके बेहद करीबी थे और तमाम मुद्दों पर वो उनको राय देते थे। दूसरा नाम है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन का। मौजूदा वक्त में वो सपा की ओर से ही राज्यसभा की सदस्य हैं। साल 2004 में वो पहली बार राज्यसभा गई थी। इसके बाद 2006 में फिर से उन्हें राज्यसभा जाने का मौका मिला और 2012 तक अपना कार्यकाल उन्होंने पूरा किया। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने 2012 और 2018 में भी अपनी ही टिकट पर उन्हें राज्यसभा भेजा। अब तक 4 बार राज्यसभा की मेंबर रह चुकी जया बच्चन 5वीं बार फिर से समाजवादी पार्टी की ओर से राज्यसभा की यात्रा करने को तैयार हैं। इस लिस्ट में तीसरा नाम रामजी लाल सुमन का है। दलित वर्ग से ताल्लुक रखने वाले रामजी लाल सुमन अखिलेश यादव के साथ अक्सर नजर आते हैं। उनके नाम की चर्चाएं नहीं चल रही थी, लेकिन अखिलेश यादव ने अपने पीडीए फार्मूले के तहत उन्हें राज्यसभा के लिए चुन लिया है। रामजी लाल सुमन पूर्व सांसद हैं और नेताजी मुलायम सिंह यादव के काफी करीबी हैं। वो अक्सर मंच पर सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को डांटने के लिए भी फेमस हैं। पिछले दिनों सैफई के एक कार्यक्रम में उन्होंने अखिलेश यादव के सामने ही कार्यकर्ताओं को डांट दिया था और कहा था कि सिर्फ नारेबाजी से सरकार नहीं आएगी, जमीन पर उतरिए, काम करिए, तभी हम फिर से सत्ता हासिल कर सकते हैं। तीनों प्रत्याशियों के नामांकन के बाद अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया। उन्होंने किसान आंदोलन पर सबसे पहले प्रतिक्रिया दी और कहा कि दिल्ली की सरकार जानबूझ के किसानों की आवाज को दबाना चाहती है। किसानों से किए वायदे केंद्र सरकार ने पूरे नहीं किए हैं और अब फिर से किसानों के नाम पर वोट लेना चाहती है। किसानों को एमएसपी आखिर क्यों नहीं मिल रही? भारत धर्मों का देश है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि धर्मों की कमी नहीं है, लोगों को रोटी और रोजगार मिले, इसी के लिए सरकार को काम करना होगा। राज्यसभा में चुनावी गणित की बात की जाए तो सपा के पास फिलहाल कुल 108 वोट हैं। इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस के पास भी 2 वोट मौजूद हैं। राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 37 वोटों की जरूरत होगी। इस लिहाज से समाजवादी पार्टी के 3 प्रत्याशियों को जीतने के लिए 111 वोटों की दरकार है। राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलडी जब तक सपा के साथ था तब तक सपा के लिए 3 सीटें जीतना आसान था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के साथ आरएलडी जा चुकी है। ऐसे में सपा को तीनों सीटों पर जीत हासिल करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।